नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हमारी सड़कनामा सीरीज़ में श्री गंगानगर से पदमपुर तक का सफ़र करेंगे और दिखाएंगे कि ये कैसा रास्ता है, इस क्षेत्र का इतिहास, भूगोल और प्रेजेंट में यहाँ क्या कुछ खास है, इस विषय पे बात करेंगे। एकम भारत चैनल पे आप लोग ये सड़कनामा देख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले अनुरोध है कि अपना कमेंट देके ज़रूर बताना कि आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं और क्या कभी आपने श्री गंगानगर से पदमपुर मार्ग पे सफ़र किया है। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम इस चैनल पे पर्यटन से जुड़ी चीज़ें आपसे शेयर करते हैं। अभी हम जस्ट श्री गंगानगर से पदमपुर रोड पे निकले हैं और ये जो पीछे है वो शहर गंगानगर रह गया। अब ये पेरीफेरी तक आ गए हैं, बाईपास के अभी अंदर हैं। ये इस तरफ हमारे राइट साइड में गुरुद्वारा है यहाँ का बहुत फेमस, और सीधे पदमपुर को जाता है। ये 5A यहाँ के नाम से है, गांव का नाम से, और छठे पातशाह जी के नाम से यहाँ पे गुरुद्वारा है। और ये गंगानगर जो इसके आउटर में बहुत बढ़िया कॉलोनीज डेवलप हो रही हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा शहर है राजस्थान का, और उत्तरी सीमा से छटा हुआ राजस्थान का शहर है। बिल्कुल पंजाब के साथ लगता है श्री गंगानगर, और यहाँ का इतिहास भी उतना ही रोचक है। बीकानेर रियासत थी आज़ादी के पहले, उसका पार्ट हुआ करता था यह इलाका, और वहाँ के राजा थे गंगा सिंह, जिन्होंने पंजाब से सतलुज नदी का पानी राजस्थान में सबसे पहले लेके आए थे गंग कनाल नहर से 1927 में। तो उन्हीं के नाम से इस शहर का नाम जो है वो गंगानगर पड़ा है। तो 1927 में वो सतलुज नदी का पानी अंग्रेजों से समझौता करके लेके आए थे और गंग कनाल नहर बनाई थी। इस क्षेत्र में उसका पानी आता है। हालांकि इंडस वाटर ट्रीटी के बाद में देश में पाकिस्तान के साथ जब पानी का बंटवारा हुआ था, तो उसके बाद में एक राजस्थान फीडर नहर जो है वो निकाली गई थी 1955 में, और उस पानी का तो जिक्र हर पंजाब के पानी विवाद में होता है। लेकिन यह नहर तो आज़ादी से पहले 1927 में निकाल दी गई थी। लगभग ये 2,500-3 हज़ार क्यूसेक की नहर है और ये हरिके हेडवर्कस से ही निकलती है, और इससे श्री गंगानगर जिले में प्रमुख तौर पे पानी जाता है। और यहाँ पहले रेगिस्तान हुआ करता था, ये पानी आने के बाद ये इलाका आबाद हुआ। पदमपुर यहाँ से 35 किलोमीटर है। तो फिर पंजाब से भी बहुत सारे लोग आके बसे जो यहाँ खेती करते हैं। तो इस क्षेत्र में काफ़ी बड़ी जो आबादी है उनका पिछोकड़ जो है वो पंजाब से है। और बहुत सारे गांव भी ऐसे हैं कि अगर कोई वहाँ पीछे से किसी गांव से आया था तो उन्होंने उसी नाम से यहाँ भी गांव बसा लिया। जैसे मुक्तसर के पास थांदे वाला है, तो इधर पदमपुरा के पास भी थांदे वाला गांव है। तो वो मुक्तसर वाले थांदे वाले से लोग आए थे, तो उन्होंने यहाँ के भी वही नाम रख लिया अपने गांव का, जो नया गांव बसाया। आज से लगभग 100 वर्ष पहले की बातें हैं। और ये अब सामने बाईपास आएगा, यहाँ से लेफ्ट साइड को जो रोड जाएगी वो हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ को जो रोड जाता है गंगानगर से, उसको टच करेगा, और आगे ये अबोहर रोड को बाईपास ये टच करेगा, और साधु शहर रोड को भी ये क्रॉस करेगा। और राइट साइड अगर श्री कर्णपुर एक मंडी है यहाँ की, वहाँ जाना हो तो राइट साइड को यहाँ से रोड जाता है, और बिल्कुल सामने जो है वो पदमपुर है। यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर है, और यह भी टोल रोड है। और यहाँ से लेफ्ट साइड में ही रिको है, जो यहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया को ये लोग बोलते हैं। पदमपुर यहाँ से 33 किलोमीटर रह गया। आगे रायसिंह नगर, अनूपगढ़, गढ़साना, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर तक यहाँ से ये सड़क आगे जाती है। और वीडियो से जुड़े रहना, हम आपको पूरा रास्ता दिखाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप कहां से वीडियो देख रहे हैं। ये आप देख रहे हैं मूढ़े जो बनाते हैं सरकंडे से, वो एक हस्तकला है। राजस्थान में ये ज़्यादा पाई जाती है, तो वो बेच रहे थे सड़क किनारे।
गंगानगर जो हमारे पीछे छोड़ के आए हैं शहर, वो बहुत पुराना नहीं है और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बसा हुआ शहर है। जो पुराना शहर है, ब्लॉक एरिया बने हुए हैं, सीधे 90 डिग्री पे रोड्स हैं, वो एक दूसरे को कट करती हैं और बहुत ही खुले बाजार हैं यहाँ के। और इसको जो श्री गंगानगर है, क्योंकि यहाँ 1920 में सबसे पहले राजस्थान के इस एरिया में पानी पहुँचा था सतलुज का, तो खेती होने लगी थी, तो इसको राजस्थान का जो फूड बाउल है वो भी कहते हैं। हालांकि उसके बाद में इंदिरा गांधी नहर बन जाने के कारण बहुत सारे नए क्षेत्रों तक पानी पहुंचा और वहाँ भी खेती होने लगी, लेकिन यहाँ पे जो श्री गंगानगर है वहाँ 1927 से खेती हो रही थी, जिस करके ये क्षेत्र काफ़ी खुशहाल माना जाता है। और जिस एरिया से हम लोग निकल रहे हैं, ये श्री गंगानगर से पदमपुर रोड है। इस एरिया में किन्नू के बाग भी हैं अगर खेती की बात करें, और गेहूं, सरसों, नरमा, गवार, इन सभी चीज़ों की खेती होती है। और यहाँ से जो गंगानगर है वहाँ बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी हैं और बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स भी इस गंगानगर शहर में हैं। और जो हम अब आगे सामने जा रहे हैं वो पदमपुर इनका एक तहसील है और वो लगभग 35 किलोमीटर है। टोल रोड है ये, और रोडवेज की बस सामने से आ रही थी। इनकी जो राजस्थान में प्राइवेट बस सर्विस थोड़ी कम है, रोडवेज का दबदबा है ट्रांसपोर्ट पे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे अभी भी। और अगर हम इस क्षेत्र की आबादी की बात करें तो यहाँ गंगा जमुनी जो है संस्कृति है, सिख भी हैं, हिंदू भी हैं और सभी समुदाय के लोग इस एरिया में रहते हैं। अब आगे थोड़ा टोल आएगा। इस रोड पे पदमपुर तक 2 टोल नाके आते हैं, तो और डिफरेंट काम जो आएंगे वो भी यहाँ पे आएंगे। वो सामने आ गया है टोल नाका, तो इन्होंने टोल लिया है सिंगल साइड का 45 रुपए। और ये गांव है 9A छोटी। 9A गांव आपको सुन के अजीब लगा हो कि ऐसे कैसे नाम है। जो नहर है पीछे हम क्रॉस किए थे, वो उसको नहर का नाम है ए नहर, और उस पे जो मोगे लगे हुए हैं, यहाँ से खेतों में पानी जाता है, वो 9 नंबर मोगे पे जो एरिया पड़ता है उसको ये लोग 9A बोलते हैं, चक 9A। और अगर उस 9A में कोई हैबिटेट बन गया, लोग रहने लगे, तो उस गांव का नाम हो गया 9A। तो राजस्थान में इस एरिया में जहाँ नहरें गई, पहले से पुराने गांव नहीं थे। जो पुराने गांव थे उनके वैसे ही नाम है जैसे पुराने गांवों के नाम थे, लेकिन जहाँ नहर आने के बाद में नए गांव बसे, उन गांवों के नाम इन्होंने नहर के नाम और उसके मोगा नंबर से जोड़ के बनाए। जैसे आगे पदमपुर के आगे एक RB नहर आएगी, तो RB उसके 1 RB 2 RB ऐसे गांव है। अब जैसे ये सामने 6G आ गया गांव, तो ये G नहर के हिसाब से है। तो एक BB नहर है, तो वो 1 BB 2 BB 3 BB ऐसे करके गांवों के नाम यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड किन्नू के बाग है और राइट साइड भी किन्नू का बाग है। वो आपको खैर दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, सामने से सूरज की लाइट पड़ रही है, लेकिन ये पूरा जो एरिया है वो पंजाब से मिलती जुलती ही खेती है। हालांकि पंजाब में जैसे खरीफ में भी सारे खेत में खेती हो रही है, यहाँ खरीफ में गर्मियों में कुछ एरिया खाली रह जाता है, बारिश हो जाए तो फिर वहाँ पे ये लोग गवारा वगैरह उसकी बुआई कर देते हैं। लेकिन जो रबी है, जो अब सीज़न होता है जिसमें गेहूं और सरसों होती है, तो वहाँ लगभग पूरा एरिया ही कवर्ड होता है। जितनी यहाँ खेत है, मतलब उस सारे खेत में फसल हो जाती है। चना हो जाता है, गेहूं हो जाता है, सरसों हो जाता है। मेजर 3 क्रॉप्स इस सीज़न में इस एरिया में लगाई जाती हैं। तो ये यहाँ का जो खेती बाड़ी की बात है।
और जो पीछे गंगानगर को हम छोड़ के आए हैं, जिसकी हम बात कर रहे थे, गंगा सिंह की, जो कि बीकानेर के महाराजा थे। आज़ादी से पहले रियासत हुआ करती थी बीकानेर, और उससे भी पहले की एक बात है कि ये बहावलपुर जो पाकिस्तान में चला गया, उस रियासत में ये इलाका हुआ करता था। लेकिन उनकी तरफ से भी इस तरफ कोई ज़्यादा वहाँ ध्यान नहीं दिया जाता था। तो गंगा सिंह महाराज के कोई जो सेनापति थे, हिंदूमल उनका नाम था, हिंदूमल, उन्होंने फिर इस क्षेत्र में कार्रवाई करके इसे अपने एरिया में मिला लिया था। और वो इस अभियान के दौरान आगे गंगानगर से पंजाब की तरफ एक हिंदूमल कोट गांव है, वहां तक पहुंचे, वहां उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्हीं के नाम से उस गांव का नाम हिंदूमल कोट बन गया था। वो बिल्कुल बॉर्डर पे, पाकिस्तान के बॉर्डर पे गांव है। वहां से पहले जो कराची को ट्रेन जाती थी वो अबोहर से हिंदूमल कोट होते हुए जाया करती थी। अब भी जो गंगानगर अबोहर रोड है वो उसी जो रेल लिंक है वो वहां से हिंदूमल कोट से ही गंगानगर की तरफ मुड़ता है। तो ये एक और नहर आ गई है, यहाँ से कई तरफ को नहरें निकलती हैं। हेडवर्क्स है यहाँ पे छोटा सा, और ये हमारे जो लेफ्ट साइड है यहाँ भी एक नहर है। तो यहाँ नहरों का अच्छा जाल बिछा हुआ है इस एरिया में, जिसके कारण यहाँ पे खेती है वो बहुत अच्छी है। और पदमपुर यहाँ से रह गया 25 किलोमीटर, रायसिंह नगर 55 और अनूपगढ़ 105 और बीकानेर लगभग 250 किलोमीटर। और अब आगे जो गांव आएगा उसका नाम है चूनावड़। वो पुराना गांव है, काफ़ी बड़ा गांव है, इस रोड पे मेजर गांव है। और इधर आई है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब निवाज की दरगाह। और ये बहुत ही जो सड़क है उसके एक तरफ सफेदे के पेड़ लगे हुए हैं नहर के किनारे, और दूसरी तरफ सड़क। बहुत ही मज़ेदार सफ़र है। तो भाई ये हम पहुंच गए हैं चूनावड़ गांव। ये इस प्रमुख गांव है इस रोड पे। छोटी से मंडी टाइप डेवलप हो रहा है। आसपास के गांवों की ज़रूरत के लिए छोटी छोटी दुकानें बनी हुई हैं। कुछ करियाने की दुकान है, कुछ वर्कशॉप है, छोटे होटल ढाबा, ये सब कुछ है। और सामने राजस्थान रोडवेज की बस जा रही है पदमपुर की तरफ। और अगर हम सीधा यहाँ से जाएं तो चांदना धाम है, वहाँ की तरफ ये सड़क जाती है। और ये मेन रोड जो है यहाँ से थोड़ी लेफ्ट होके पदमपुर की तरफ मुड़ जाती है। जब हम श्री गंगानगर से जो रूट है इस तरफ जाते हैं बीकानेर की तरफ, तो यहाँ बहुत सारे गांव आते हैं जिनके नाम के पीछे सर लगा है। जैसे अब जब गांव हमने क्रॉस किया है, इसका नाम भगवान सर, सर का मतलब सरोवर। तो पुराने ज़माने में जब बारिश का पानी ही यहाँ कहीं जमा हुआ करता होगा, तो उस हिसाब से इन गांवों के नाम सर पड़े। जैसे ये भगवान सर था, आगे एक लूमकर्ण सर है। इस प्रकार से सर वाले गांव जो हैं वो बहुत सारे गांवों में आपको सर पीछे लिखा हुआ है। सर मतलब सरोवर। तो ये भी एक इसी रूट पे है। जैसे हम लोग अमृतसर की तरफ जाते हैं, वहाँ विंड करके नाम, गांवों के नाम, पिखी विंड ऐसे करके। फिर अलग अलग जगह पे, कई जगह पे पूरा लिखा रहता है एंड पे गांव में। तो इस प्रकार से इस तरफ जो गांव आएंगे उनमें बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिनके नाम के पीछे सर जोड़ के गांव का नाम बना है। जैसे हमने पीछे निकले थे भगवान सर, एक ततार सर, ऐसा करके भी गांव है इसी रोड पे। तो ऐसे ऐसे नाम जो है इस तरफ गांवों के हैं। ये आ गया ततार सर गांव, मतलब ततार के बाद में सर लगाया हुआ है, सर से सरोवर का भाव। और ये राजस्थान की किलोमीटर स्कीम वाली बसें हैं, मतलब बस प्राइवेट बंदे की होती है, रोडवेज उसे अधिग्रहण कर लेती है। और हम लोग जो ततार सर गांव है वहाँ से निकल रहे हैं श्री गंगानगर से जो सड़क जाती है पदमपुर को। सड़कनामा सीरीज में आप देख रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आपने कभी इस रोड पे सफ़र किया है।
और आपका इस रोड का सफ़र का अनुभव कैसा था। रोड बहुत अच्छी बनी हुई है, टोल रोड है, अच्छी तो होगी, पैसे लेते हैं फिर। और ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, फिर आगे इनकी कोऑपरेटिव सोसाइटी, खेल मैदान, बढ़िया गांव बना हुआ है भाई। मंदिर, बस स्टैंड, 2-4 दुकानें भी हैं इस गांव में। ये कोई प्राइवेट स्कूल भी है। और इसके बाद जो आगे गांव आएगा वो है रत्ते वाला गांव आएगा। और अगर आपको अगल बगल में, क्योंकि आपको स्टैंड पे लगा रखा है, जब गाड़ी मुड़ती है तब शायद आपको खेत दिखाई पड़ते होंगे। दोनों तरफ गेहूं के खेत हैं, दूर तक जहां तक नजर जाती है गेहूं के खेत हैं। बिल्कुल पंजाब जैसा अनुभव है। रोडवेज की लारी, राजस्थान रोडवेज की। और हम जो पहुंच गए हैं गांव रत्ते वाला। इस रोड पे एक और जूनागढ़ के बाद और एक प्रमुख गांव है जो आता है। यहाँ भी छोटी सा बाजार बना हुआ है, कुछ दुकानें हैं जो आसपास के गांव के लोग यहाँ आ जाते हैं, जिसमें सीमेंट वगैरह की दुकानें, करियाने की दुकानें, छोटी मोटी वर्कशॉप, स्कूटर वगैरह रिपेयर, बाइक रिपेयर, ऐसी ये हैं। और राजस्थान में एक ये पता नहीं क्या है, जो भी रोड्स हैं वो जहाँ गांव आ जाता है वहाँ पे सीमेंटेड रोड बनाई हुई है उन्होंने, उतना सा पार्ट। गौरव पथ का नाम भी उसके दिया हुआ है। कोई बाकी रोड जो बजरी की और उसकी बनती है लुक की, उसकी बजाय इन्होंने गांवों में जहाँ से क्रॉस करती है वहाँ पे ये सीमेंट वाली रोड है। ये लेफ्ट साइड गुरुद्वारा साहिब, गुरुद्वारा सिंह सभा पिंड रत्ते वाला। इस रोड पे ना मोड़ बहुत है, बहुत तीखे मोड़ तो नहीं है, लेकिन जैसे आप देख रहे हैं सड़क आगे मुड़ रही है। अगर आराम से ड्राइविंग करके मज़ा लेके ड्राइविंग करनी हो तो बड़ा मज़ा भी आता है। खैर ऐसी सड़क पे ट्रैफिक पंजाब के मुकाबले तो बहुत कम है यहाँ पे, लेकिन जैसे ही हम आगे राजस्थान की तरफ जाते जाएंगे उतना ही ट्रैफिक है वो कम होता जाता है। और अब जो सामने आएगा वो बीबी हेड है। यहाँ से एक बेंजवाला से होते हुए हनुमानगढ़ की तरफ सड़क निकलती है। और यहाँ पे भी हेड वर्कर्स है, एक छोटा सा नहरों का बीबी हेड है जो वो निकलती है। सीसी हेड है इसका नाम, मैं बीबी हेड बोल रहा था, सीसी हेड बोलते हैं इसको। और ये लेफ्ट साइड जो है वो हनुमानगढ़ की तरफ बेंजवाला से होते हुए एक रोड निकल जाती है। और अब ये जो बीबी नहर है हमारे लेफ्ट साइड चलेगी, तो उससे जो मोगे निकलेंगे तो अब गांवों के नाम ऐसे ही आएंगे, 1 बीबी 2 बीबी ऐसे करके। मुझे तो लगता है मेरे नाम से ही नहर निकाल दी, भूपेंद्र बराड़ बीबी। वैसे ये नाम नहीं होगा इसका, नहर का कोई और कारण से और नाम होगा, मुझे मालूम नहीं है कि बीबी का फुल फॉर्म क्या है, लेकिन ये नहर है। और ऐसे ही इस पे गाँव आएंगे। तो भाई दूसरा टोल आ गया इसी रोड पे, जो हमने 45 रुपये पे किए थे पिछले टोल पे, वही 45 रुपये वाली पर्ची ही चलेगी यहाँ पे। और यहाँ से हमें दोबारा से पैसे नहीं देने हैं, यानी पदमपुर तक गंगानगर से 45 रुपये का टोल है वो लेते हैं। खाली निकल रहे हैं। 18 बीबी गांव का नाम है, 18 बीबी। वो सामने बोर्ड लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। लिखा हुआ है 18 बीबी। गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा चक 18 बीबी। बाबे बैठे हैं। और बस अब पदमपुर नज़दीक ही पहुंच गए हम। यहाँ से चानना धाम हनुमान जी का मंदिर है, राइट साइड को जाके उस मंदिर तक सड़क जाती है गांव में, चानना धाम की तरफ। और सरसों के खेत, गेहूं के खेत दोनों तरफ।
मंदिर है लेफ्ट साइड, श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर 19 BB। देखिए 19 BB श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर। सामने से लाइट पड़ रही है, जिस कारण बैकलाइट इफेक्ट के कारण वीडियो बहुत क्लियर नहीं आ रही होगी। तो अब हम पदमपुर से सिर्फ 4-5 किलोमीटर ही दूर है और वीडियो को हम लोग समाप्त करेंगे। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो पे अपना कमेंट जरूर देना कि आपको ये कैसा लगा सफ़र श्री गंगानगर से पदमपुर तक का। और आगे भी हम और विभिन्न शहरों को जोड़ने वाली सड़कों का सड़कनामा सीरीज़ में आप तक लेके आते रहेंगे। इसके बिना हमारी एक शहरनामा सीरीज़ भी आएगी और इस चैनल पे हम आमतौर पे जो है ना पर्यटन से जुड़े वीडियो शेयर करते हैं। तो जुड़े रहिएगा हमारे एकम भारत चैनल से। इस महान भारत की विभिन्न पर्यटन स्थल आपको यहाँ पे आने वाले दिनों में देखने को मिलने वाले हैं। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं पदमपुर। सामने नगर परिषद जो नगर पालिका है उसकी तरफ से वेलकम का बोर्ड लगा है। यहाँ इन्होंने बताया कि आगे राय सिंह नगर, जैतसर ऐसे गांवों की जाएगी सड़क, गज सिंहपुर, ये सब तरफ यहाँ से सड़कें जाती हैं। वीडियो को एक बार फिर से निवेदन, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।